नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और उसी के साथ उस केमिस्ट्री की भी चर्चा करेंगे जो अचानक से आजकल चर्चा में आ गई है। 17 सितंबर को हम सब जानते हैं कि मोदी जी का जन्मदिन होता है। मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी की केमिस्ट्री। अब इसको आप चाहे फिजिक्स कहिए या केमिस्ट्री कहिए या जियोलॉजी कहिए या बॉटनी कहिए, ये आपके ऊपर। अभी 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में एक ऐसा बयान दिया जिससे भूचाल आ गया। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी and why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. गडकरी का कहना था कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के चुनाव परिणाम आए थे उसमें विपक्ष की तरफ से उनके पास प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया। वैसे गडकरी जी ने यह खुलासा अब तक नहीं किया कि यह ऑफर उनको किसने दिया था, किस पार्टी की तरफ से आया था, कौन से लोग थे। खैर कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। बात तो यह है कि अब 4 महीने के बाद अचानक से गडकरी जी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे संघ की कोई योजना है? क्या संघ प्रधानमंत्री मोदी से आगा गया है? क्या संघ को अपने प्रचारक प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं रहा है या फिर संघ प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली से उकता गया है? ये कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब तलाशना होगा। क्या संघ अब ये महसूस कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संघ का एजेंडा पूरा करने में अक्षम है? क्या संघ प्रधानमंत्री मोदी को हटाकर गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है? इन सवालों के जवाब अभी शायद सामने नहीं आए, लेकिन यह धुआं उठा है तो नजदीक ही कहीं आग जल रही होगी, जिसको इनकार नहीं कर सकता। संघ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र तथा झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद यदि भाजपा को मन वांछित फल नहीं मिला, यानी उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिली, इस कुछ भी का मतलब कुछ भी है, यानी गुजरात लॉबी को कमजोर किया जा सकता है और महाराष्ट्र लॉबी को ताकत मिल सकती है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार 17 सितंबर 2025 से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को हाशिए पर डाला जा सकता है। 17 सितंबर 2025 का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी का 75 साल का हो जाना। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की तो अंतिम इच्छा यही होगी कि गृह मंत्री अमित शाह उनके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह काम आसान नहीं क्योंकि शायद संघ ऐसा नहीं चाहता है। अब देखना यह होगा कि संघ की चलती है या प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन जिस तरह मोदी कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी ने मौका मुनासिब समझकर सिक्सर मारा है, उससे भाजपा का एक बड़ा तबका बहुत खुश है। ये वो तबका है जो मोदी जी को तो किसी तरह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को बिल्कुल नहीं। ये वो तबका है जो विपक्ष के भी संपर्क में है और बिहार तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी संपर्क में है। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव परिणाम क्या रंग दिखाते हैं, क्या रंग लाते हैं। इन चारों प्रदेश के चुनाव परिणाम न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के भविष्य का निर्धारण करेंगे और यह बताएंगे कि मोदी नामक ये सितारा अभी चमकेगा या उसकी चमक आहिस्ता आहिस्ता जो धूमिल हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। ये देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो स्ट्रेटजी तैयार की है और जिस व्यक्ति का नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उभर कर आ रहा है, अगर वो अध्यक्ष बना
भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा उलट फिर सकती है, और वो नाम है संजय जोशी का। अगर संजय जोशी, जिनका प्रधानमंत्री मोदी से 36 का आंकड़ा है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो कुछ भी हो सकता है। उस कुछ भी का मतलब आप निकालिएगा कि क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि नितिन गडकरी ने जो ये बयान दिया है उसके पीछे संघ की मंशा है, संघ का सपोर्ट है। ये बात मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी में मोदी समर्थक हर व्यक्ति कह रहा है और आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी को कमजोर करना चाहता है, जबकि मोदी ने वो कर दिखाया है 10 वर्षों में जो 70 साल में नहीं हुआ। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि वो काम जो मोदी ने इन 10 वर्षों में किया वो अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद उन लोगों का आरोप है कि मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़े हैं और उनको सत्ता से हटाना चाहते हैं। अब हम सबको इंतजार करना होगा चुनाव परिणामों का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का समय आने पर, छत्तीसगढ़ का और जम्मू कश्मीर, और कहीं इसी में दिल्ली विधानसभा का हो गया तो उसके भी चुनाव परिणाम का हम इंतजार करेंगे। और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।